तो मुझे उठने में आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा डाउन लग रही थी। लग रहा है मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरी आवाज़ को देखिए एकदम बेकार हो गई है मेरा। और बाहर आते ही मैंने देखा तो धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और मम्मी लोग यहाँ खाना पीना सब बनाकर रेडी कर दी थी। मैं काफ़ी लेट उठी हूँ आज। फिर मैं जाती हूँ नहाने क्योंकि लेट भी इतना हो चुका है कि कुछ कहने को नहीं और ठंड भी लग रही है। फिर मैं नहा कर आ जाती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा धूप ले लेती। फिर मुझे भूख भी लगने लगती है। फिर मैं जाती हूँ कुछ खाने। तो मम्मी बनाई थी यहाँ, तो मुझे जुकाम थी तो मैंने सोचा पहले लहसुन खा लूँ। मम्मी लहसुन पका दी थी खाने के लिए। यहाँ पास आलू रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आलू को खाऊं। और कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जुकाम इतनी ज़्यादा थी। फिर मैं चल देती हूँ, थोड़ा काम करना था तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी लोगों का हाथ बटा दूँ काम में। तो मम्मी हमारी धान भर रही थी तो मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ा मम्मी की धान भरा दूँ। टाइम काफ़ी हो रहा था, 1 बज रही थी। तो मम्मी बोलती हैं जाओ तुम थोड़ा पानी पिया दो गायों को। तो यहाँ की साफ़ सफाई भी करना था क्योंकि गोबर वैसे ही डाला था। तो मैं जाती हूँ तो सबसे पहले वहाँ एक तसला रखा हुआ था तो उसमें ये जो पैरा है तो इस पैरा को मैं ले कर के जाती हूँ जहाँ हमको गोबर से कंडा पाथना है। तो मैं इसको ठीक से नीचे ताकि कंडे में मिट्टी ना हो तो मैं ठीक से उसको बिछा देती हूँ। फिर बारी आती है गोबर उठाने की तो मैं गोबर इकट्ठा करने लगती हूँ और मेरा गोबर इकट्ठा हो जाता है। फिर मैं इसको लेकर के जाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये वज़न भी था तो मैं फिर यहाँ पास रख देती हूँ। फिर मैं जाती हूँ पानी लेने। तो ये रहा है बाल्टी, तो मैं उस बाल्टी में पानी डाल के चल देती हूँ गोबर की ओर और फिर यहाँ पास मैं रख देती हूँ। फिर वहाँ पास काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ थी क्योंकि अभी नई जगह बनाना पड़ रहा है और हमारा गोबर बन चुका था कंडा बनाने लायक। तो मैं उसको लेकर के फिर गई जहाँ मैंने पैरा बिछाया नीचे और फिर मैं बारी बारी से एक एक करके कंडे बनाने लगती हूँ और फाइनली फिर मेरे कंडे बन जाते हैं। फिर मैं चल देती हूँ अपने हाथों की सफाई करने क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। अच्छी तरह से मैं अपने हाथ धुलने के बाद फिर अपने चेहरे को खोलती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैं जाती हूँ पानी पीती हूँ और पानी पीने के बाद फिर मेरा कुछ खाने का भी मन हुआ। तो यहीं पास रखी थी अमरूद तो मैंने सोचा क्यों ना अमरूद खाया जाए। तो एक अमरूद मैंने उठाई तो उसको फिर काटा और जुकाम तो मुझे वैसे ही थी, अब क्या होना है। तो और फिर मैं अपनी बहन को भी देती हूँ क्योंकि अकेले मुझे खाना सही नहीं लगा। तो फिर और कामों की ओर फिर मैं बढ़ जाती हूँ। फिर मैं जाती हूँ फिर पुण्य का काम करने यानी गाय भैंसों को पानी पिलाने। वो लोग ये थी मेरी दूसरी फैमिली, ये रही हमारी भैंस। पुण्य का काम करते करते मैंने सबका हाल चाल भी पूछा और इसके बाद फिर मैं उनको पानी पिलाने के बाद फिर मालूम चलता है कि हमारा ट्रैक्टर फंस गया है यहाँ पास जो कि धान लेकर जा रहा था बेचने। तो फिर वहीं पास जेसीबी थी तो जेसीबी से लगा थोड़ा उससे मदद मिल जाएगी। तो हम पास में जा कर के देखते हैं तो वो जेसीबी धक्का लगा रही थी ट्राली में। तो फिर हमारा ट्रैक्टर फिर निकल ही जाता है और फिर सब लोग अपने अपने काम पर चल देते हैं और मैं भी चल देती हूँ अपने काम पे। और यहाँ पास ये बची हुई थी तो मैं फिर से इसको पानी पिलाने लगती हूँ और फिर मैंने सोचा क्यों ना सबको खाने के लिए पैरा भी डाल दिया जाए। तो मैं और बकरी तो पैरा खाएगी नहीं तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना किसी पेड़ से पत्ती काट लाया जाए। तो यहाँ पास मुझे दिखा ये छोटा सा पेड़ तो मैं उसकी पत्ती तोड़ने लग जाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई थी तो थोड़ा चढ़ने में दिक्कत आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने किसी भी तरह करके पत्ती को तोड़ा। तो पत्तियाँ इकट्ठा करके मैं चल देती हूँ घर की ओर। तो पत्तियाँ देखते ही बकरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर मैं चल देती हूँ घर की ओर। यहीं पास फिर मुझे फिर प्यास लगती है तो मैं पानी पीने लगती हूँ फिर से। काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी फिर मुझे थोड़ा आराम भी चाहिए था। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।